तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो हमारे पास में जो चैप्टर चला हुआ काइनेमेटिक्स, उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या स्पीड या वेलोसिटी ऐसा हमने पढ़ लिया है। आज बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। प्यारे बच्चों, किसके ऊपर बात करने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एक्सेलरेशन पे। किस पे? खैर, आप एक्सेलरेशन के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, अच्छी तरीके से पढ़ा हो, अपने छोटी क्लासेस पढ़ से आ रहे हो। फिर भी हमारा धर्म आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में फिर से आपको बताना। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम पढ़ने वाले इसी के अंदर उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम। और आज पूरी वीडियोस के अंदर हम मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन के साथ में। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन है क्या? पहले बताते हैं। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है। होता क्या एक्सेलरेशन हमारे पास में? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही हमारे पास में एक्सेलरेशन होता है। आप वेलोसिटी जानते हो, कोई भी अगर हमारे पास में कोई व्हीकल से, कोई पार्टिकल से अगर v वेलोसिटी से एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसके पास वेलोसिटी है बट वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मान लो, छोटी सी बात मान के चलते हैं। मान लो हमारे पास में कोई भी व्हीकल है, हमारे पास में मान लो कोई कार है हमारे पास में, आगे तरफ मूव कर रही है विद वेरिएबल वेलोसिटी। कैसी बोलो? एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। टाइम के साथ में चेंज हो रही है, वेरिएबल चेंज हो रही है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा प्यारे बच्चों, दिस इज व्हाट, ये होगा हमारे पास में, दैट इज डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी। एंड हमारे पास में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज डी वी वैक्टर बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन को मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले आपके लिए क्यों लिखे? क्योंकि हमारे पास में जिस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी आप पढ़ के आए हो, वैसे ही यहाँ पर हम एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को स्टडी करने वाले हैं। ये आपके पास में क्या है? हमारे पास में दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? एवरेज। खैर, ये हमारे पास में क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस। रियलिटी में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी एक एवरेज एक्सेलरेशन ही है, बट एक स्मॉल, वेरी स्मॉल इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। दैट इज स्मॉल इंटरवल के डिफाइन नहीं किया जाता है जब टाइम हमारे पास में कुछ है जिसको आप काउंट कर पाते हो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है इंटरवल, उसके लिए एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया। दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज। चलो आइए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियोस को पॉज करके एक बार जल्दी से एक बार नोट जरूर कर ले। मैं इन दोनों का मीनिंग आपको बता देता हूँ, ठीक है? ओके, हाँ, नोट जरूर करते चले जाना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक्सेलरेशन। क्या बोलो? एक्सेलरेशन। देख, मैं इसको एक ग्राफ के जरिए आपको पढ़ाता हूँ। खैर, हमने, हाँ, इसके बाद ठीक आपके पास में जो वीडियोज आने वाली है उसके अंदर काइनेमेटिक्स के हम, यानी काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशंस के सारे ग्राफ आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले ध्यान से देख, मेरे पास में यहाँ पर ये मान लेता हूँ टाइम एक्सिस और ये मान लेता हूँ वेलोसिटी एक्सिस, है ना। वेलोसिटीज को टाइम के वर्सेस देखा गया, तो ग्राफ मान लो ऐसा बना, ऐसा बना। मान लो किसी एक पार्टिकुलर समय पर, मान लो किसी एक पार्टिकुलर समय टाइम t1 पर कुछ वेलोसिटी देखी गई। मान लो वेलोसिटी थी v1, और मैंने देखा कि कुछ समय बाद मतलब किस समय पर? t2 टाइम पर वेलोसिटी देखी गई, तो वेलोसिटी थी v2। मैंने देखा कि इस इंटरवल के दौरान, किसके अंदर बोलो? इंटरवल, इन इंटरवल, कहाँ से कहाँ? t1 से t2। इस इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी का जो चेंज हुआ, वेलोसिटी का जो चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, दैट इज डेल्टा वी। दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू व्हाट? v2 माइनस v1। मेट दिस टाइम इज व्हाट? डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी समय में डेल्टा वी वेलोसिटी चेंज हुई है, डेल्टा। तो ये जो t2 माइनस t1 जो है, दैट इज इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इंटरवल ऑफ टाइम। इस इंटरवल के अंदर कोई भी जर्नी आपके पास में, कोई भी एक कार है, कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, मान लो एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर कैसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। कैसा बोलो? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, वो हमें कोई मतलब नहीं। खैर, हमारे पास में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो आपने डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को डिफाइन किया, दैट इज नॉन एज व्हाट? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है इसको? एवरेज एक्सेलरेशन इसको हम बोलते हैं। कौन सा एक्सेलरेशन बोला जाता है? एवरेज एक्सेलरेशन बोला जाता है। मान लेता हूं लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अगर हमारे पास में क्या है बोलो?
हमारे पास में पॉइंट ए इज वेरी क्लोज टू पॉइंट बी, देन मैं बोल सकता हूं कि जो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिखा जा सकता है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिखा जा सकता है। अभी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, सुन ध्यान से। डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1, दैट इज इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये इंटरवल ऑफ टाइम बहुत कम है, ये इंटरवल टाइम क्या है, बहुत ही कम है, मान लो कितना है, मान लो समझ सुनो, T1 की वैल्यू है 1.000 सेकंड है, और T2 टाइम जो है हमारे पास में दैट इज 1.0001 सेकंड है। क्या हमारे पास में आप डेल्टा टी की वैल्यू निकाली जा सकती है, यस दिस माइनस दिस करोगे तो दैट इज 1 2 3 4 5, यानी कि आएगा 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। दिस इंटरवल टाइम दैट इज वेरी स्मॉल, इससे भी कम समय में डिफाइन होता है ये कम समय, इससे भी कम समय में। क्या इस वैल्यू को आप जीरो बोल सकते हो, नो, बट ये वैल्यू जीरो तो नहीं है, बट जीरो के अप्रोक्सीमेट है, जीरो के करीब वैल्यू है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब होता है डेल्टा टी की वैल्यू जीरो तो नहीं है बच्चों, डेल्टा टी की वैल्यू आपने लिमिट पढ़ा हुआ है, डेल्टा टी वैल्यू जीरो तो नहीं है, बट जीरो के करीब वैल्यू है। तो उस टाइम पे जो दैट इज इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है T2 माइनस T1 दैट इज वेरी स्मॉल। मैं T2 माइनस T1 को ऐसा बोल सकता हूँ कि डेल्टा टी की वैल्यू है, आप T1 के इक्वल मानो या डेल्टा टी जो है T2 के इक्वल मानो, बात ही की है। T1 एंड T2 इज वेरी क्लोज टू इच अदर। आप 1 सेकंड बोलो या बोलो एक ही बात है, बोलो अरे बोलो क्लियर है ना, दोनों टाइम एक ही है ऐसा मान सकते हैं। तो एक पार्टिकुलर टाइम डिफाइन हो गया यहाँ पर, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम जो एक्सेलेरेशन आएगा वो कौन सा आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट मैंने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करवाया, तो उस टाइम पे जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की वैल्यू जो है क्या दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। और इसी को क्या बोला जाता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। एक पार्टिकुलर समय पर वेलोसिटी को हमने डिफाइन कर लिया है, एक पार्टिकुलर टाइम पर एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमने एक्सेलेरेशन को डिफाइन किया, उसको बोला जाता है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। क्या मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो एक आता है एवरेज एक्सेलेरेशन, एक इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सेलेरेशन डिफाइन किया जाता है, एक होता है हमारे पास में इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, एक होता है इंस्टेंटेनियस। वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको नोट जरूर कर ले, साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाएं, ठीक, ओके, नोट हो गया, ओके चलो। खैर एवरेज एक्सेलेरेशन हो गया और हमारे पास में हो गया हमारे पास में इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ठीक। चलो दोनों के ऊपर प्रॉब्लम कैसे पूछी जा सकती है, बेसिक प्रॉब्लम आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा, सुनो ध्यान से क्या है। हुआ 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 हुआ, चल दे एक सवाल के माध्यम से आपको बताते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, सुन ध्यान से। मान लो आपको एक्सेलेरेशन जो होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है दैट इज dv बाई dt लिखा जा सकता है। व्हाट इज दिस, मीटर पर सेकंड, व्हाट इज दिस, दिस इज सेकंड, मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन है। अगर मैं आपको कहता हूँ एक्सेलेरेशन बराबर किसी भी गाड़ी के अंदर एक्सेलेरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या इसका कि एक एक्सेलेरेशन कितना आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ किसी भी पार्टिकल के अंदर एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने का मतलब ये है कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है पर सेकंड, एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। मतलब आपकी मान लो किसी भी टाइम पर हमारे पास में पार्टिकल की रफ्तार थी 10 मीटर पर सेकंड, कितनी थी 10 मीटर पर, ठीक है, एक सेकंड के बाद 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड के बाद 20 मीटर, यानी कि हर एक सेकंड के बाद में 5 मीटर पर सेकंड जो रफ्तार है वो चेंज हो रही है। खैर एक्सेलेरेशन हमारे पास में मैं आपको यूनिट बता चुका हूँ। एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है ये कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्सेलेरेशन कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है एक्सेलेरेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं मेरी बात, ठीक। अच्छा एक बात हो, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मान लो क्या कर ले, मान ले एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से, क्या आप इसको नोट कर लोगे, ठीक है ना, कोई खास बात इसमें नहीं है, सुन ध्यान से क्या बताता हूँ आपको। तुम मिले हम, मान लो हमारे पास में एक पार्टिकल है, हमारे पास में उसकी रफ्तार थी 10 मीटर पर सेकंड,
10 मीटर पर सेकेंड, मैं बोला आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, कुछ चीज़ आई, वो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी घटी के बड़ी बताओ, तो मैं इस केस में बोलूँगा वेलोसिटी जो है, आपकी जो वेलोसिटी है वो रियलिटी में डिक्रीज हुई, वेलोसिटी क्या हुई है बोलो, डिक्रीज। तो आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, जितना भी इंटरवल ऑफ टाइम है 5 सेकंड है, दैट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमारे पास में एक्सेलरेशन आता है नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज। इस केस में क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है कि आपके पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन था वो इस डायरेक्शन में था, कितना था, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैं आप कहोगे सर मैं आपने इसको पॉजिटिव क्यों लिखा, आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी के अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट। क्या मेरी बात क्लियर है, वेलोसिटी के अपोजिट है। खैर वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है, मतलब एक फोर्स लगी थी तो वेलोसिटी घटते घटते जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है मेरी बात, वेलोसिटी कम होती है इसके अंदर, वेलोसिटी डिक्रीज होना, ठीक है ना। मैं आपसे यह बोल सकता हूँ यहाँ पर जो वेलोसिटी थी एंड एक्सेलरेशन था हमारे पास में, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है। ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पर आया ये हमारे पास में नेगेटिव आया, क्या आया बोलो, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज रिटार्डेशन। क्या बोलोगे आप प्यारे बच्चों, रिटार्डेशन के नाम से हम जानते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँगा इस पार्टिकुलर सवाल में एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक पार्टिकुलर सवाल में मैंने बोला व्हाट इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन आप क्या बोलोगे, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर माइनस कहाँ गया, माइनस रिटार्डेशन के अंदर ही छुपा हुआ है। रिटार्डेशन बोलने का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता। मेरी बात क्लियर है, आपको नेगेटिव साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, आपका एक्सेलरेशन 0 भी तो हो सकता था। कैसे, देखिए हमारे पास में, अगर हमारे पास में ये पार्टिकल था, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, मूव कर रहा था, कुछ समय के बाद, कितने टाइम के बाद में, 5 सेकंड के बाद मान लो ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा और इसकी वेलोसिटी अभी भी 10 मीटर पर सेकंड ही है, तो आप ये बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका 0 भी हो सकता है। खैर इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में मान लो एक पार्टिकल है जिसकी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, टाइम 3 = 5 सेकंड के बाद में यहाँ पर पहुँचा पार्टिकल और उसकी रफ्तार अब 25 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस केस में एक्सेलरेशन निकालोगे, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5, दैट इज बाय 5। तो सॉल्व करोगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव आया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी जो आपकी इस केस में क्या हो रही है, इस केस में क्या हो रही है, इंक्रीज, क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है आपके पास में, तो आपके द्वारा जो लगाया गया एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव होगा, एंड जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन जो आपका क्वांटिटीज है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर इन द सेम, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो इन दिस डायरेक्शन ही लगा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। ये खास, खैर आप छोटी क्लासेज में पढ़ा चुके हो, फिर भी मेरे आपको बताने का धर्म था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर है क्या। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही आप एक्सेलेरेट कर रहे हो उसको, ठीक है ना, एक्सेलेरेट कर रहे हो। आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब आप मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, उसको एक्सेलेरेट। मेरी बात क्लियर है, ठीक, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और कोई खास बात इसमें नहीं है। फटाफट वीडियोज़ को पॉज करो और इसको नोट जरूर कर ले, जल्दी से वीडियोज़ को पॉज करें और इसको नोट कर ले। वीडियोज़ को पॉज करो बच्चों और इसको नोट जरूर कर ले, ठीक है। ओके, आगे इधर ये है एक्सेलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेक्टर क्वांटिटी होती है। आइए इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है और एक हमारे पास में एवरेज एक्सेलरेशन है। जरा इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं। क्या मेरे बोलने की रफ्तार तेज़ तो नहीं है, चलो ठीक है धीरे कर लेता हूँ थोड़ा सा। सवाल है बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। पहली बात तो ये है हमारे पास में, मैं सवाल ये फाइंड instantaneous acceleration of a particle at t is equal to 2 सेकेंड। एक सवाल ये है, इसी के अंदर दूसरा पार्ट ये है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन इंटरवल 0 to
2 सेकेंड। इफ क्या आपको दे रखा है, सुन ध्यान से, इफ v इज इक्वल टू, इफ v इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू भी आपको दे सकता है, इसमें कोई खास बात है नहीं है। x इज इक्वल टू क्या दे दिया जाता है आपको, दे दिया जाता है 2t क्यूब प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर, ये दे दिया जाता है। ठीक है, प्लस का कितना दिया, 1 दे दिया जाता है। यानी कि x मतलब आपकी जो पोजीशन है, पोजीशन एज द फंक्शन ऑफ x दे दिया जाए। x मीटर में है और टाइम सेकंड में है, ठीक है ना, t जो सेकंड में है। तो आपको सबसे पहले बात तो ये है, ध्यान से सीख, मेरे को x दिया है एज द फंक्शन ऑफ टाइम 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो आप x को डिफ्रेंशिएट कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt होगा, और इसका जो करोगे पावर आगे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, एक पावर कम करोगे 2 आ गया, माइनस इसका पावर आगे 2, एक पावर कम किया तो t आ गया, 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 हो गया, h का 0 हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी मिल चुकी है एज द फंक्शन ऑफ टाइम, बट मेरे को एक्सेलरेशन पर बात करनी है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको डी बाई डी टी मिलेगा। तो फिर से पावर का पावर आगे, ये हो जाएगा 12, एक पावर कम t माइनस इसका 2t और इसका 0 हो गया, यानी कि डी बाई डी टी इज़ वॉट, एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास में 12t माइनस टी। ये कौन सा एक्सेलरेशन आया आपके पास में, आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया, दैट इज डी बाई डी टी। ओके, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना था ये कहाँ पर, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो एक्सेलरेशन आया इंस्टेंटेनियस, वो पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे तो ये आएगा 24 माइनस 2 यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, एक पार्टिकुलर समय पर, एक पार्टिकुलर पोजीशन पर ये एक्सेलरेशन उसके अंदर था। अब हमें एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम बड़े आसानी से आप इस चीज़ को पकड़ सकते हो। अगर अगेन मैंने ये देखा कि जो डी वी बाई डी टी की वैल्यू है ये रही, दैट इज़ कितनी थी 12t माइनस 2 थी। इस डी टी को इधर ले आओ आप तो इनटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा। व्हाट इज़ डी वी, तो प्यारे बच्चों जो डी वी है उसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम, इन स्मॉल टाइम डी टी। मतलब क्या है, जो थोड़े से समय डी टी में वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है दैट इज डी वी। बट मेरे को स्मॉल टाइम में नहीं, इंटरवल के अंदर देखना है कि कितना वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, और वो टाइम इंटरवल है 0 to 2 सेकेंड। तो उसके लिए आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑन ए बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन ए बोथ साइड, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। लिमिट है टाइम की 0 to 2 सेकेंड। डी वी का इंटीग्रेशन दैट इज डेल्टा वी। क्या था, क्यों, क्योंकि मान लो आपका एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड कुछ वेलोसिटी थी आपके पास में, दैट इज v1 मान लेता हूँ, या v इनिशियल मान लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी थी। 2 सेकंड पर कुछ वेलोसिटी हो गई, दैट इज vf, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और लिमिट है हमारे पास में दैट इज vi से vf इज इक्वल टू 12, एक पावर ऐड करो t स्क्वेयर बाई 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2t हो जाएगा, और लिमिट है 0 to 2। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर, क्या आपको यहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा, टी यहाँ तक ही दिखाई दे रहा। चलो दैट इज वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। ये 6 पे कैंसिल हो गया, अपर लिमिट 2 पुट करो जरा, इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, और 4 इंटू 6 24, माइनस इसमें 2 पुट करो 2 2 4, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करो 0 आएगा। दैट इज डेल्टा वी की वैल्यू जो आई हमारे पास में वो आई 20 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है इन 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के लिए। तो आपको बड़े आसानी से एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एवरेज एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। मतलब जो एवरेज एक्सेलरेशन जो आया आपके पास में, एवरेज जो एक्सेलरेशन आया दैट इज डेल्टा वी
20 बाय टाइम है 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड की बात करें, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सवाल था आपका। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से प्रॉब्लम समझ में आ चुकी होगी। आप एवरेज एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन आपको कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे आपके पास में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम हो या वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हो। खैर ये बेसिक हमारी फिजिक्स चली हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियोज़ को पॉज करो बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें, वीडियोज़ को पॉज करके इसको नोट जरूर करें। अब बात करते हैं आगे, वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर बच्चों। किसके ऊपर बात कर लेते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे पास में आपने 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हुई हैं, उनको हम डिराइव करते हैं पहले तो, ठीक है ना, उसके अच्छी तरीके से फील लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं और हमारा आज का लेक्चर खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हमने ले लिया तो लंबा लेक्चर हो सकता है बच्चों। ठीक है, चलो अच्छा हम डिराइव करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहली बात करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, और आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस में at a वेक्टर t वेक्टर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरली आप इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट आप लिखते हो v इक्वल टू u प्लस में at, क्योंकि हमें पता है तो वेक्टर क्वांटिटी है, पता है लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पर है सर। ओके, तो आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। ओके, देखो क्या सबसे पहले अगर हमारे पास में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सुन ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या आपका, हाँ ये मेन इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे पास में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए तभी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है आपका, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो आप एक्सेलरेशन को लिख क्या सकते हो वैसे, बोलो फटाफट, दिस इज द dv वेक्टर बाई dt। ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है? मैं यहाँ पर कोने में लिख देता हूँ, सुनो ध्यान से। मान लो मेरे पास में एक लड़का है और एट t इज इक्वल टू 0, कुछ भी 0 मान लेते हैं। इसकी वेलोसिटी थी u, क्या थी? u थी, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 था, इसकी पोजीशन भी x इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब मान लिया जाता है जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 पर जो भी बंदा जहाँ पर होगा उसकी पोजीशन को हम क्या मान लेते हैं? 0 ओरिजिन पे है, क्या मान लेते हैं? हम कुछ भी मान ले सकते हैं ना वहाँ पर पोजीशन। ठीक, चलता गया तो t टाइम के बाद वो यहाँ पर पहुँचा। जब वो यहाँ पर पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी अब v हो चुकी थी, यहाँ तक आते उसको टाइम कितना लग गया? t, कितना? t। यहाँ पर उसकी पोजीशन क्या होगी? s मान लो, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसने s। तो हमें इनके बीच में अब ये अगर वेलोसिटी इसकी चेंज हुई है तो इसके पास में एक्सेलरेशन भी होगा, मान लेता हूँ a, कितना होगा? इनके बीच में एक रिलेशन हमें डिराइव करनी है रियलिटी में। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस at, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं। चलो, तो क्या आप यहाँ पर dv इज इक्वल टू लिख सकते हो a इंटू dt, क्या लिखा जा सकता है? और लिखा जा सकता है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो प्यारे बच्चों अगर दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलेगा आपको? dv वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर dt, इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? 0 टू t। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी है? u, क्योंकि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ, और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v। dv का इंटीग्रेशन हम जानते हैं दैट इज v, और लिमिट है फ्रॉम u से v इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ बाहर। इंटीग्रेशन बचेगा dt का हो जाएगा t, और लिमिट है 0 टू t। तो अपर लिमिट पुट करते हैं दैट इज v वेक्टर, अरे है कि नहीं बोलो, v वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर, a t माइनस 0 करो तो t आएगा, यानी कि v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस में a t। यानी कि आपको अगर सिंपल फॉर्म में बात की जाए
तो v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें v वेलोसिटी है फाइनल और u इनिशियल वेलोसिटी है और a इसके अंदर जनरेट होने वाला एक्सेलेरेशन। u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलेशन मेथड। खैर हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो इसको हम ग्राफिकल तरीके से भी प्रूफ करेंगे। अभी वीडियोज को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चे। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो होती है आपके पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट के बाद है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए हम एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको बताते हैं, सुन ध्यान से। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ हमारे पास में, मान लो कि हमारे पास में एक बॉल है, मान लो हमारे पास में एक बॉल है, अगर वो जा रही है हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड, उसके अंदर जो एक्सेलेरेशन है वो माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद में करना क्या है आपको, मैं बोला फाइंड टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। वो टाइम बताओ जिसके बाद, क्योंकि आपको एक बात पता है एक्सेलेरेशन कैसा है इस सवाल में, नेगेटिव है। एक्सेलेरेशन कैसा है? नेगेटिव है। एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है डिक्रीज हो रही होगी और एक टाइम ऐसा आएगा आगे की तरफ जा रहा है एक्सेलेरेशन पीछे होने की वजह से, एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल की वेलोसिटी घटते घटते एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो वो टाइम बताना आपको, बस बता सकते हो क्या यूज कर लो इसमें आप, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलेरेशन है माइनस का 2, टाइम निकालना था तो 2t इज इक्वल टू 10, मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आफ्टर 5 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। खैर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको यूज करनी आनी चाहिए, किस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसमें टाइम और वेलोसिटीज का एक रिलेशन नहीं। क्लियर है? ओके, वीडियोज को पॉज करके इसको नोट जरूर कर ले बच्चों। अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। चलो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास में, दैट इज एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलेरेशन है एस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म कि एस यहाँ पर एक डिस्टेंस न होके डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सेलेरेशन है। तो आपको यहाँ पर फिर से क्या निकालनी है? रिलेशन को वेरीफाई कैसे करना है, चलो आइए देख लेते हैं। एक्सेलेरेशन, ओके, व्हाट इज, एज वी नो दैट v वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है dx वेक्टर बाई dt वेक्टर, दैट इज द वेलोसिटी। मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखी, एक पार्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी लिखी है, v वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ से हम dx वेक्टर को लिखा जा सकता है दैट इज v वेक्टर इंटू dt। तो dx वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, v वेक्टर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, दैट इज u वेक्टर प्लस में ए टी इंटू डी टी। क्या मैंने v की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से? तो इसको लिखा जाएगा प्यारे बच्चों dx इज इक्वल टू क्या, u डी टी प्लस में ए टी इंटू डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है। रियलिटी में अब आपको पता ही है क्या कर देते हैं, ऑन साइड इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो देख लेते हैं। क्या dx वेक्टर इज इक्वल टू u डी टी प्लस हाफ नहीं है, सॉरी बच्चों, ए टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, टाइम यहाँ पर चेंज हो रहा है 0 से t, यहाँ पर भी 0 से t, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 0 है ना, x पोजिशन। जब t हो जाएगा तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी? s। तो सॉल्व कर देते हैं। आप सिंपल सी बात है, आपको x की वैल्यू तो पता, dx इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज x, लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से s। u कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास में, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, u बाहर ले लेते हैं, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास में? t, लिमिट है 0 से t, प्लस
ए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट बाहर, टी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, एक पावर ऐड कर देते हैं उसी से डिवाइड, जो इसके अंदर लिमिट है वो है 0 to t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज s माइनस 0 इज इक्वल टू u वेक्टर अपर माइनस टी माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है, प्लस में एक्सेलेरेशन 2 बाहर ले लेता हूँ, अपर लिमिट टी की जहाँ टी पुट किया माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, तो यानी कि s वेक्टर इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ 1/2 a टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको यहाँ पर मिलती है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज एस इज द डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, टी टाइम है, वो टाइम जिसके अंदर हमारी वेलोसिटी यू से वी हो गई है या डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया है। ध्यान रखिए यहाँ पर एस एक डिस्टेंस नहीं है, एस हमारे पास में एक डिस्प्लेसमेंट है। एस यहाँ पर एक डिस्टेंस नहीं है, एस यहाँ पर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? एस डिस्प्लेसमेंट है, नॉट ए डिस्टेंस। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ ए मोशन। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ ए मोशन। क्या इसके ऊपर एक छोटा सवाल ले लिया जाए? यस, एक छोटा सवाल ले लेते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को नोट जरूर कर लें। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज, इसका हम सवाल ले लेते हैं इसके ऊपर। एस डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्टेंस नहीं है, फिर भी इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। देख, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करना आना चाहिए बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए है, बट इसका यूज कैसे करते हैं हम, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। देखिए, आप एक सवाल है मेरे पास में। सवाल ऐसा है कि मेरे पास में एक बॉल है, मान लो मेरे पास में एक बॉल है, मान लो उसके पास 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, और इसके पास एक्सेलरेशन भी है हमारे पास में, दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलेरेशन, कैसा है? रिटार्डेशन इसके अंदर, मतलब यानी कि वेलोसिटी इधर है, इसके अंदर एक्सेलरेशन इधर है। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन, मैं आगे की तरफ मूव कर रहा था, एक्सेलरेशन पीछे, फोर्स पीछे लग रहा है, तो मैं जा रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा, ध्यान सुन, मैं यहाँ पे हूँ, मैं पीछे की तरफ क्या लग रहा है, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, आगे की तरफ वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी बढ़ती घटती 10 मीटर पर सेकंड से एक टाइम ऐसा आएगा, रुकता जाएगा, वेलोसिटी घट के होगी 0, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे था तो एक टाइम पे वेलोसिटी 0 नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन तो पीछे लग रहा है ना, अभी भी फोर्स तो लग रही है ना, एक्सेलरेशन पीछे तरफ लग रहा है, तो उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं है, रुकते ही जस्ट मेरी डायरेक्शन से पीछे की तरफ बढ़ता जाऊँ और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेट होगा पीछे तरफ। मेरी बात क्लियर है? आपके पास में इस मार्कर के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बट एक्सेलरेशन पीछे, तो आपकी वेलोसिटी घटते 0 होगी, रुकेगी 0, फिर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो था वो आपकी वेलोसिटी को इस डायरेक्शन बढ़ता एक्सेलरेट करेगा, इस डायरेक्शन में फिर वो क्या करेगा, आपको एक्सेलरेट करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक, ऐसा ही कुछ होने वाला है। यानी कि मोशन इन वन डायमेंशंस है, बट इन वन वे नहीं है, वो वापस भी आ सकता है। मेरी बात क्लियर है? ठीक, ओके, वन डायमेंशन बट एक डायरेक्शन में नहीं है, ये बात याद रखो। मान लो हमारे पास में जा रही थी बोल एक टाइम के लिए, मान लो मैंने सवाल पूछा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 30 सेकेंड, सवाल ये मेरे पास। तो पहली बात तो ये पलटी मारेगी, बोल जाएगी, एग्जाम जाके रुकेगी, रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, फिर पलटी मारेगी। अब हो सकता है कि पलटी मारेगी बोल, वापस पलटी मारेगी बोल, तो हो, अगर पलटी मार जाएगी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। अगर मान लो यहीं तक कंडीशन रहती है, तो यहाँ पर बॉल पहुंची थी तो वही डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर पहुंची वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक भी पहुंची तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम। अगर पलटी मार दी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। पहली बात तो वो टाइम निकालो बच्चों जहाँ पर वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, तो इक्वेशन यूज करी मैंने, v = u प्लस में at, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, एक्सेलरेशन आपके अंदर -2 था, कितना था, -5 ले लेते हैं बच्चों, कितना, -5 था, टाइम t था, तो t की वैल्यू आएगी हमारे पास में यहाँ से 2 सेकंड। तो खैर मतलब 2 सेकंड पे यहाँ पर पहुँच गए, तो मैं बात कर रहा हूँ 3 सेकंड पे, 2 सेकंड पे 0 हो गई, तो इसका मतलब बॉल वापिस आई है। मान लो 3 सेकंड यहाँ पर हो गए, फाइनली आते यहाँ तक हो गए, ठीक है ना। तो अब देखिए, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट s3 लिख लेता हूँ मैं, वो कितना होगा, यूज कर लेते हैं ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। तो s3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, u इनिशियल वेलोसिटी थी 10, टाइम 3 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन था 5, t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, एक्सेलरेशन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा,
दैट इज़ 30 माइनस ये हो जाएगा 22.5, सब्ट्रैक्ट आप इसके से करोगे तो ये आएगा दैट इज 7.5 मीटर। तो ये तो हमारे पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये है वैल्यू हमारे पास में दैट इज 7.5 मीटर। ठीक है ना, एक आंसर मिल गया। डिस्टेंस की बात आती है, ये तो डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस तो क्या होगी, यहाँ तक ये गया फिर वापस यहाँ पर आया। तो क्यों ना आप यहाँ से यहाँ गया है 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस टेबल की वो निकाल दो। 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस टेबल की वो निकाल देते, कितनी आएगी दैट इज यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4, 2 2 जा 4 हो गया, ये आ गया 20 माइनस 10 यानी कि आया 10 मीटर। कितना आया 10 मीटर, ये वैल्यू है 10 मीटर। तो ये कितनी हुई हमारे पास में 7.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हुई 2.5 मीटर। तो रियलिटी में इस केस में बच्चों हमारे पास में डिस्टेंस जो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ठीक है आ गई, बट जो डिस्टेंस कवर की है आपने दैट इज़ 10 प्लस 2.5 मतलब 12.5 मीटर कवर की, क्योंकि 10 मीटर तो आप ऐसे गए हो फिर 2.5 इधर आए। क्लियर। तो आप एस जो होता है यहाँ पर याद रखना आपको, एस एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं होती है। डिस्टेंस के लिए आपको लॉजिक सीखना पड़ेगा, क्या से क्या हो सकता है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ऐसी भी कंडीशन सिचुएशन आ सकती है। खैर हम इसको अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। उससे पहले हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास हो चुकी है। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे बच्चों, बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। आइए समझते हैं। हेडिंग डालो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ इसको नोट जरूर कर लेना बच्चों, एग्जाम्पल को नोट जरूर कर लें। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब पहली इक्वेशन में भी टाइम इन्वॉल्व था, दूसरी में भी टाइम इन्वॉल्व था। हम नहीं चाहते कि थर्ड में टाइम इन्वॉल्व हो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना चाहते, टाइम को एलिमिनेट करना। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम की वैल्यू निकाल लो, सेकंड में पुट कर दो, टाइम एलिमिनेट हो जाएगा और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। उसको बोलेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और मोशन की जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वेक्टर। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या आपके पास में आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, क्या वो होता है dv वेक्टर बाई dt। मैं स्केलर फॉर्म में ही ले लेता हूँ, चलो इसको आप वेक्टर में। अब इसके अंदर किया क्या मैंने, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड। तो एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv बाई dx इंटू dx बाई dt। क्या किया मैं, समझ में आया? यस। इन दोनों को आपस में प्यारे बच्चों मैंने इंटरचेंज कर दिया, dt को इधर ले गया, dx को इधर ले आया। व्हाट इज dx बाई dt, ये होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी, dv बाई dx। तो क्या आपको मिल गया dx इज इक्वल टू a dx इज इक्वल टू v इंटू में dv। अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, और यहाँ पर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट वेलोसिटी चेंज हो रही है u से v। जब इनिशियल वेलोसिटी u थी तो पोजीशन x वैल्यू 0 है, फाइनल वेलोसिटी होती है तो वहाँ पर x वैल्यू s हो जाती है। a एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया जाएगा, dx का इंटीग्रेशन बचेगा x और लिमिट है कहाँ से कहाँ, 0 से s इज इक्वल टू v का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी, उसी से डिवाइड कर देंगे, लिमिट है फ्रॉम लोअर लिमिट u और फाइनल वेलोसिटी। तो a अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लेता हूँ और ये हो जाए अपर लिमिट पुट करो, v की जगह v पुट करें, माइनस लोअर लिमिट v की जगह u स्क्वायर। 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड t इज s इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है ना, ये इक्वेशन। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, ठीक है। हाँ इसको वीडियोज़ को पॉज करके एक बार नोट जरूर कर लें, इनका यूज कैसे होता है मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, सुनते चले जाना। अभी देख हमने आपको पढ़ाया है, ध्यान से देख, p वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस में a वेक्टर t, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम स्केलर फॉर्मूले v इज इक्वल टू u प्लस a t, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड s इज इक्वल टू हमारे पास में ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर, मतलब s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस में हाफ ऑफ a वेक्टर डॉट t स्क्वायर।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मतलब हमारे पास में इसको लिखा जा सकता है दैट इज वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। खैर मैंने आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बता चुका हूँ। अब बात आती है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की। जरा देखिए, समझ गया? हो गया, ठीक है ना? इसको साफ कर देते हैं। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो बच्चों, ठीक है? देखिए अब है हमारे पास में वो है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की फोर्थ इक्वेशन क्या है, ठीक है? वो देखिए, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। n सेकंड में नहीं, n सेकंड में नहीं, nth सेकंड में। कितने में? nth सेकंड में कितना हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हमें निकालना। चल देख, मान लो क्या मान ले सर, देखो बच्चों एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मान लो आप यहां पर पहुंचे, यहां से यहां तक जाने के लिए आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी Sn-1। मतलब S-1 क्या है मैं आपको बताता हूं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n-1 सेकेंड। कुछ भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और कुछ समय बाद आप यहां पर पहुंच गए। अब आपने यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? Sn क्या है हमारे पास में? ये है हमारे पास में है फिर से डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड। यह n सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट, और ये है Sn-1। आप ऐसा सोचो, n की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी, n की वैल्यू 10 पुट कर दी। मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है 9 सेकंड में, 10 - 1 9 सेकंड में, और ये है 10 सेकंड में। तो ये क्या है? दिस इज द nth, मतलब ये 9 सेकंड में और ये 10 सेकंड में, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट है जो 10वें सेकंड के अंदर 9 के बाद टाइम हुआ 9 सेकंड 10 सेकंड, तो इस इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, दिस इज Sn। मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, ये है। और इसको बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, दैट इज Sn। क्या बोल? Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना? अब Sn की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? n सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट u इंटू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, t की जगह n पुट करें। पहले n सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट, और n-1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट u t प्लस में हाफ a t स्क्वायर। क्लियर? आप सोल्व कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और क्या करना है यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो Sn की वैल्यू जो आएगी बच्चों, Sn की वैल्यू बताना कितनी है? दैट इज un प्लस में हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा un प्लस में हाफ an स्क्वायर। क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको, एक मिनट बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको? हाफ एन माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं u के n के साथ, ये हो जाएगा un माइनस u प्लस में 1/2a। सोल्व करते हैं तो a स्क्वायर, इसको साफ कर दें क्या? इस डायग्राम को नोट कर लो बच्चों, ठीक है ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो un से un कैंसिल हो जाएगा, ओपन करोगे तो बाहर बचेगा हाफ an स्क्वायर माइनस
अंदर बचेगा माइनस का u है और इसके अंदर प्रोडक्ट कर देते हैं, दैट इज़ प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर प्लस का हाफ ए माइनस इसके अंदर करोगे तो ये हो जाएगा दैट इज़ ए एन, दैट इज़ ए एन, है ना। ओके, ब्रैकेट को ओपन करते हैं प्यारे बच्चों, तो वैल्यू मिलेगी आपको हाफ ए एन स्क्वायर माइनस प्लस का u हो गया, माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर हो गया, माइनस का 1/2 a हो गया और प्लस का ए एन हो जाएगा। ये फिर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा u। अब इनमें से क्या कॉमन ले लिया जाता है, हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर a, तो अंदर बचेगा a कॉमन ले लेते हैं, तो दैट इज़ n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। तो एक बार वीडियो इसको पोज करके प्यारे बच्चों इधर वाला आप नोट कर सकते हो, नोट हो गया होगा इधर वाला, नोट नहीं किया तो इसको आप एक बार नोट जरूर कर ले, ठीक है। देखिए तो हमारे पास में एस एनथ की वैल्यू जो आई प्यारे बच्चों वो आ जाएगी u प्लस में a इंटू एल्सियम ले लेते हैं इसका 2n-1/2 हो गया, यानी कि एस एनथ की वैल्यू जो आई हमारे पास में दैट इज u प्लस में 2 को बाहर लेते हैं 1/2a इंटू 2n-1। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो nth सेकंड में कवर किया है, क्लियर है, nth सेकंड में, ठीक है। वीडियोज़ को पॉज करो बच्चों, इसको नोट कर लें। इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से, नोट जरूर कर लें इसको। nth सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट, देख तुम मिले हम मिले, हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, क्या आपने पढ़ लिया v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड s इज इक्वल टू पढ़ा हमने यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, फिर पढ़ा हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमने पढ़ लिया है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन एस एनथ की जो होती है हमारे पास में दैट इज यू प्लस में हाफ ए इंटू 2n-1। 4 इक्वेशन हमने पढ़ ली मोशन की, आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब करना क्या, सवाल मेरे पास में ये है, सुन ध्यान से। मैं कहता हूं मेरे पास एक बॉल है, मान लो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर 10 मीटर कम ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, और उसके पास एक्सेलेरेशन है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक, पहली बात तो मैंने कहा आप निकालिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर यूज करोगे तो एस इज इक्वल टू आ जाए यू इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 2 है, टाइम की वैल्यू 5 है, 1/2 एक्सेलेरेशन कितना है 5 है, टी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 10 प्लस में। ओके, इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए मैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ और ये हो जाएगा 50 दैट इज 60 मीटर, ये आया। अब मैं सवाल ये करता हूँ, ध्यान से सुन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन सेकंड या इन 5th सेकंड, ऐसा बोल देता हूँ 5th सेकंड, इसमें और इसमें डिफरेंस है बच्चों। इनमें डिफरेंस ये है कि इसमें तो बोला गया है कि पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, 0 से 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड कितना डिस्टेंस कवर किया। ये कहता है सिर्फ 5th में, यानी कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया हमें वो मेजर नहीं किया। 4 के बाद 5th आता है, तो 4 से 5th के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो निकालना है, दैट इज एस 5th निकालना है। उसके लिए इक्वेशन u प्लस में हाफ ऑफ a इंटू 2n-1 यूज करनी पड़ेगी। यो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में है 2 मीटर पर सेकंड, 1/2 एक्सेलेरेशन है 4, 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 5 5th सेकंड में,
-1। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा 2 प्लस में 2 इंटू 9 18 यानी कि 20 मीटर। कितना आया? 20 मीटर। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है ना, ये मेरी बात क्लियर है। आप इसको ऐसे बोल दो कि तो 5 सेकंड में, क्योंकि हमारा जो ये बोल थी, मान लो यहाँ पे यहाँ पर पहुँच गई 4 सेकंड में, कितने में? फिर यहाँ पर जाएगी 5 सेकंड। तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 60 मीटर है। हमें तो 5 सेकंड में ये जो डिस्प्लेसमेंट किया है कवर, ये निकालना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस माइनस दिस, ये निकाल सकते थे आप। S4 निकालना जरा, पहले 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, U T प्लस हाफ A T का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो आएगा 8 प्लस में 32 यानी कि आ जाएगा 40। सिंपल सी बात है। ये डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है बताइए? 60 मीटर। और ये कितना आया आपके पास में निकाला आपने? 40 मीटर। सब्ट्रैक्ट करो तो 20 मीटर आएगा। अरे वही तो आया था ये। क्लियर है ना मेरी बात? ठीक है ना। आपको इक्वेशन और मोशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, धन्यवाद।